यदि आपको संत सेवा की महिमा देखनी है प्रत्यक्ष, तो जो व्यक्ति नास्तिक आपके घर में, उसको कह दो बेटा तुम भगवान को नहीं मानते, भले मत मानो, मैं कलेश नहीं करूंगी। माता पिता अपने बच्चे से कहें भगवान होते हैं, तुम मानने को तैयार नहीं, तुम कहते चमत्कार कोई दिखाओ तब हम मानेंगे, तो बेटा ठीक है मत मानो भगवान को, फिर भी एक चमत्कार मैं दिखा सकती हूँ। क्या? कि तुम अपनी 1 महीने की कमाई से संतों को भोजन करा दो और देखना फिर चमत्कार क्या होता है। आप बताओ क्या चमत्कार होगा? वो नास्तिक जो चमत्कार देखना चाहता है, मैं तुम चमत्कार को नमस्कार करूंगा, मैं नहीं भगवान को मानता, कोई भगवान नहीं होते, तो उनको तुम चमत्कार दिखा सकते हो। अपने बच्चों को, पति को, नास्तिक को, सबको चमत्कार दिखा सकते हो। क्या चमत्कार? उनको कहो कि 1 महीने की कमाई जो भी आपकी है, 10,000, 20,000, 30,000, जाके संतों को भोजन करा दो 108 कुटियों में, बस। अब संत तुम्हारी भोजन करके भजन करेंगे, उनके भजन का 6ठा हिस्सा तुम्हारे पास जाएगा। वो जो 6ठा हिस्सा भजन का तुम्हारे पास गया, वो तुमसे भजन करवाने लग जाएगा, तुमको आस्तिक बना देगा। ये इससे बड़ा क्या चमत्कार देखना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म को नहीं मानता, मान ले हमारे धर्म का विरोधी है, वो व्यक्ति भी जो सनातन का विरोधी है, वो व्यक्ति भी संतों को भोजन करा दे 108 कुटियों में आके, वो भी सनातन का सहयोगी बन जाएगा और सनातन धर्म के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेगा। यह है संत सेवा की प्रत्यक्ष में महिमा। कोई तुम्हारे भजन में विघ्न कर रहा है, रोकता है, टोकता है, चाहे पति हो चाहे परिवार के कोई भी, वो तुम्हारे भजन में विघ्न करना कम कर देंगे। बस उनको कह दो बेमन से सही, एक बार संतों को भोजन करा दो। कुछ समय बाद और धीरे धीरे कैसे बदलेगा संतों को भोजन कराने के बाद, ये प्रत्यक्ष में। इस युक्ति से मैंने कितनों को आस्तिक बना दिया। हमने कहा तू नास्तिक है तो नास्तिक ही सही। बेमन से कितनी बातें काम व्यक्ति करता है, अपने माँ बाप की खुशी के लिए बेमन से एक काम और कर दे, संत सेवा करता है। अजामिल नास्तिक हो गया था, हुआ था कि नहीं नास्तिक, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको आटा सीधा सामान देके भोजन करा दिया। परिणाम क्या निकला? उनकी बुद्धि, जो संतों को पीट देता था, अब उन्होंने संतों की बात मान ली। कैसे मानी? क्या बात मानी पता है? अपने बेटे का नाम, ये बात कैसे मान गए संतों को? तो संतों को पीट देते थे, घोर नास्तिक हो गए थे। क्यों मान ली संतों की बात? क्योंकि उनकी घर से सामान आटा सीधा लिया, संतों ने उनकी सेवा को स्वीकार किया और परिणाम क्या निकला? मृत्यु के समय उसके पापों के कारण से यमदूत लेने आए, लेकिन ये संत सेवा का प्रभाव कहिए, उसी बेटे की याद आई। बेटे तो और भी थे उसके, लेकिन उसी की याद आई जिसका नाम संतों ने रखा था नारायण। क्या चमत्कार हुआ? तो जिसने संतों की सेवा कर दी, चाहे वस्त्र से, जूता चप्पल से और भोजन से, कुटिया से, भूमि दान से, संत की कुटिया बनाने के लिए 1 गज भूमि ही दे दी मान लो, इन सब का असर उसके पास होगा। संतों की सेवा करने वाला व्यक्ति अपराध भी कर दे, उसका पाप लिखते हुए चित्रगुप्तों का हाथ कांपने लग जाता है, उनके हाथ से कलम छूट जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति, इसने संत की सेवा कर दी। किन संतों की? जिन संतों ने परमात्मा से इतना प्रेम किया, संसार के समस्त आश्रय छोड़ करके वृंदावन में आ गए हैं, भगवान के खास हो गए हैं, भगवान के दास हो गए हैं। तो प्रभु के चाहने वालों को इसने भोजन कराया है, तो उसके पाप लिखते हुए चित्रगुप्तों के हाथ कांपने लगते हैं, हाथ से कलम छूट जाती है। अब इसका उद्धार कैसे होगा महापापी का? बस संतों की सेवा की ना, संत जो भजन करेंगे उनका कुछ हिस्सा इनके खाते में जाएगा, धीरे धीरे व्यक्ति आस्तिक बनेगा, अंत में सत्संग खूब सुनेगा, भजन में लगेगा और अपना उद्धार कर लेगा। शुरुआत कहां से हुई? संतों की सेवा से। इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनसे कथा सुनो।
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते उनके प्रति लगाव होगा और फिर उनकी सेवा भी करोगे। जब बार बार उनके पास आओगे तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो धीरे धीरे आगे फिर का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। फिर धीरे धीरे भजन में भी दृढ़ विश्वास उनका होता चला जाएगा।